बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IT सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर की मदद से किसी खास पर्सपेक्टिव में इमेजेस और टेक्स्ट को एडजस्ट करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोटोशॉप में मैंने एक इमेज पहले से ओपन कर रखा है। लेट्स से कि इस इमेज में जो आपको सीनरी नजर आ रही है, इस सीनरी की जगह हम कोई और सीनरी यूज करना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इमेज हमें नज़र आ रहा है सीनरी में, ये बिल्कुल सामने की दीवार पे मौजूद है और हम इसे शायद आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस इमेज का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं कंट्रोल A की मदद से इस पूरे इमेज को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल C की मदद से इसे मैं कॉपी करता हूं और हम वापस आते हैं अपने इस इमेज पे और कंट्रोल V की मदद से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब कंट्रोल T की मदद से मैं ट्रांसफॉर्मेशन टूल को एक्सेस करता हूँ और मैं इसे रीसाइज कर रहा हूँ ऑल्ट का बटन प्रेस रखते हुए, ताकि इसकी जो रेशो है वो खराब ना हो और इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो। ओके, लीजिए हमने इमेज को रीसाइज किया और मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि प्रॉपर्ली मैं इसे एडजस्ट कर सकूं। ये लीजिए, यहाँ पे हमारा इमेज एडजस्ट हो गया। और लीजिए, ये काम तो बहुत आसान था, लेकिन अगर यही इमेज हमें इस इमेज में इस लैपटॉप की स्क्रीन पर एडजस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर किस तरह से काम करता है, हमें दोबारा से इस इमेज को कॉपी करना है। अगर ये पहले से सिलेक्टेड नहीं है, तो अगर ये सिलेक्टेड है तो हम सिंपली कंट्रोल C की मदद से इसे कॉपी करते हैं और हम दोबारा से आते हैं अपने इस इमेज पे। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे एक न्यू लेयर ऐड करनी है और इस न्यू लेयर को ऐड करने के बाद हम फिल्टर के मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो कि किसी खास पर्सपेक्टिव में किसी इमेज को या टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे अपनी इस स्क्रीन को पहले तो कैप्चर करना है, यानी मैं इमेज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो मैं कंट्रोल प्लस की मदद से थोड़ा सा स्क्रीन साइज जो है वो बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं इसे प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकूँ। लीजिए, अब पूरी स्क्रीन मेरे पास क्लियरली विजिबल है। अब आपने क्रिएट प्लान टूल के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर आपने इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना शुरू करना है। आपने पहले कॉर्नर को सिलेक्ट करना, कोशिश करें कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से सिलेक्शन हो। आप यहाँ पर एक मरतबा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली माउस का लेफ्ट बटन रिलीज कर सकते हैं अब, और दूसरे कॉर्नर पे जाके आपने फिर यहाँ पर दोबारा से करना है जी क्लिक, और फिर दोबारा से आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है। और जो ही आपने तीसरा क्लिक किया तो अब फोटोशॉप आपको खुद गाइड कर रहा है कि कहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए। ओके, हम पूरी स्क्रीन को कवर करना चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन के बिल्कुल एज पे आके और क्लिक करता हूँ। ये बात ध्यान में रहे कि आपकी इस सेक्शन में आपको ब्लू कलर नजर आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कोई और कलर जैसे कि येलो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सूरत में आपने इसे एडजस्ट करना है। आप इसे एडजस्ट कीजिए और एक्चुअली ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, उनकी जो अलाइनमेंट है उसकी बेस पे ये येलो या ब्लू कलर अडॉप्ट करता है। ओके, ये लग रहा है कि प्रॉपर्ली थॉरोली ये सिलेक्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा मजीद स्क्रीन को कवर करता हूँ लेफ्ट साइड से। लीजिए, इसके बाद मैं कंट्रोल माइनस की मदद से जूम आउट कर जाता हूँ और मुझे अब सिंपली कंट्रोल V प्रेस करना है और ऐसा करने से वो इमेज हमारे पास आ जाएगा जो कि हमने पहले से कॉपी किया हुआ था। अब यहाँ भी आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल मौजूद है। इस ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट कीजिए और इस इमेज को पहले तो आप रीसाइज कीजिए। तो मैं इसकी जो विड्थ और हाइट है उसे एडजस्ट रखते हुए इसे रीसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। शिफ्ट की मदद से मैं इसे रीसाइज कर रहा हूँ। जब आपको लगे कि ये इमेज प्रॉपर्ली रीसाइज हो चुका है, उस वक्त आपने इस इमेज को ड्रैग करके स्क्रीन पर लाना है और यहाँ लाके आप इसे छोड़ दीजिए और ओके का बटन प्रेस कीजिए। लीजिए, आपका इमेज इस स्क्रीन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। आइए अब बात करते हैं टेक्स्ट की, कि अगर आपको अपने इमेज में टेक्स्ट को किसी खास पर्सपेक्टिव में यूज करना हो तो किस तरह से यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि हम इस लेफ्ट साइड वाली वॉल पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं जो हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो फॉन्ट सिलेक्टेड है वो ऑसवर्ल्ड है और ये रेगुलर फॉन्ट है। 90 पॉइंट के साथ मैं इसे यूज कर रहा हूँ ब्लैक कलर में। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लेट्स से IT ऑल कैप्स में और फिर सीरीज, और इसके बाद हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे एक नई लेयर जो है वो हमारे पास ऐड हो चुकी है।
कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए इस लेयर के आपने आइकन पे क्लिक करना है, तो ये टेक्स्ट सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने कंट्रोल सी की मदद से इसे कॉपी कर लेना है और अब आपने इस लेयर को डिसेबल कर देना है और इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी का इस्तेमाल करना है। अब आप एक न्यू लेयर ऐड कीजिए और न्यू लेयर ऐड करने के बाद आपने फिल्टर में जाना है और यहाँ से आपने वैनिशिंग पॉइंट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप ये टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप ये टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि मैं इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस टेक्स्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर अब देखिए यहाँ पे ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइंस हैं हमारे पास, तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बने। ओके, और फिर इसको मैं कवर कर लेता हूँ यहाँ लाके इस तरह से। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ब्लू एरिया हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, एक ब्लू नेट हमें नजर आ रहा है। तो सिंपली कंट्रोल वी की मदद से हम उस टेक्स्ट को यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट और फिर ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से मैं इस टेक्स्ट को पहले करता हूँ रीसाइज, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो मैं इसे शिफ्ट की मदद से रीसाइज कर रहा हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस रखते हुए मैंने इसे रीसाइज किया लीजिए। और अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ और इस ब्लू एरिया पे लाके मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अभी भी देखिए कि ये टेक्स्ट जो है वो बड़ा है और जो एरिया है वो छोटा है। इस सूरत में आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ड्रैग कीजिए, आपके पास ये रिसाइजिंग हैंडल्स अभी भी मौजूद हैं और जबकि आपने ये ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट कर रखा है तो शिफ्ट की मदद से मैं इसे मज़ीद रिसाइज करता हूँ और फिर मैं इसे इस जगह पे एडजस्ट कर लेता हूँ। मज़ीद थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा। लीजिए, हमारा टेक्स्ट जो है अब इस खास पर्सपेक्टिव में एडजस्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो मैं ओके करता हूँ, लेकिन अभी अगर फिल वक्त हम देखें तो कुछ आर्टिफिशियल सा ये लग रहा है टेक्स्ट। तो इसके साथ अगर हम थोड़ा सा शेड इस्तेमाल कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमें नज़र आएगा। तो इस लेयर 1 को आपने सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप ब्लेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपके पास लेयर स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से सिंपली आप ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई किया हुआ है, मेरे शेडो का कलर ब्लैक है और जो एंगल है वो 30 का है। आप एंगल को चेंज करके देख सकते हैं, जिस जगह पे आपको एंगल बेहतर लगे शेडो का, जहाँ पे ज़्यादा रियलिस्टिक लगे आपको ये टेक्स्ट, आप उस शेडो को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन -49 पे भी ये टेक्स्ट ठीक लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस है वो 11 पिक्सल का यूज़ किया है, स्प्रेड 11% और साइज़ जो है वो 10 पिक्सल्स का है। इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं और देखिए अब आपको ये लग रहा है कि ये टेक्स्ट इस वॉल के ऊपर ही लिखा गया है।